ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं एक ऐसा विषय लेके आई हूँ जो शायद आपके किसी मतलब का आगे भविष्य में हो, या वर्तमान में अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से कहीं से जूझ रहे हो तो उसमें ये बहुत सहायक सिद्ध होने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो इनकम है वो आपकी कम होती है और आपके खर्चे ज़्यादा होते हैं। विशेष तौर से मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उनके संग ये समस्या ज़्यादा रहती है। ऐसे में क्या करना चाहिए, आपको एक साइड बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। जैसे आपका जो जॉब है या जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अतिरिक्त अगर एक कहीं से और छोटा सा आपका व्यवसाय या कुछ ऐसी चीज साइड बिजनेस के रूप में अगर आप तैयार करते हैं, आपको उससे आर्थिक रूप से काफी मदद हो सकती है। अब उसमें भी कुछ चीजें बहुत बारीकी से देखी जाती हैं। वैसे तो देखिए, कुछ डिपार्टमेंट आज भी ईश्वर ने अपने हाथ में ही रखे हैं, जिनमें कि है जीवन है, मृत्यु है, यश अपयश है, लाभ हानि है। ये सब अभी भी उनके ही हाथ में है, लेकिन हम सब मिलके थोड़ा सा अपने आप को बचाव करने की स्थिति में यह कोशिश कर सकते हैं। अगर सामने आग है तो आपको बचाव करना पड़ेगा ना, उसमें कूदने से जलना है। अगर आपके पास विवेक है, आपका मस्तिष्क है, आप अपना बुद्धि से काम लेते हैं तो उससे आप बचाव भी कर सकते हैं, उससे ताप भी सकते हैं, उसमें जल भी सकते हैं, उसका सही उपयोग भी कर सकते हैं। ऐसे अगर आप मान के चलते हैं तो ये जो मैं बताने वाली हूँ वो आपके लिए काफी सहायक सिद्ध होगा। मैं ये नहीं कहती कि बड़ी पूंजी से या आप अपनी जॉब जो कर रहा है उसको छोड़ के फिर इस काम की शुरुआत करें। आपको छोटी पूंजी से और आपके साइड बिजनेस के रूप में अगर ये काम करते हैं राशि अनुसार, आपको निश्चित रूप से इसका बहुत सारा लाभ होगा। इसको आपका, चाहे इसको व्यापार कह सकते हैं, चाहे इसको साइड बिजनेस कह सकते हैं, चाहे आपकी जो है वो जीवन यापन का साधन जिसको कह सकते हैं। कई बार ऐसा होता है फैमिली में एक से ज़्यादा लोग भी होते हैं, तो उस तरह से भी आप इसको उपयोग में ले सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मैं राशि अनुसार बता रही हूँ, मतलब चंद्रमा जिस राशि में हो उसके हिसाब से ये बता रही हूँ, लग्न के हिसाब से नहीं बता रही हूँ। सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। अगर आपकी चंद्रमा मेष राशि में बैठा हुआ तो आपको कौन से व्यापार आपके लिए सूटेबल रहने वाली है और कौन से व्यापार आपको नहीं करना है, दोनों ही बातें बताऊंगी। और जहाँ तक है, अगर मुझे याद रहा तो मैं आपको दिन का भी बता दूंगी, कौन सा दिन वर्जित है, कौन सा दिन आपके लिए सूटेबल है। तो मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले अगर देखें तो स्थायी संपत्ति का काम करना चाहिए ना। जैसे घर खरीद सकते हैं या भूमि खरीद सकते हैं, ये होगा स्थायी संपत्ति का। और भूमि से जुड़े कोई भी मामले होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का, इन सब चीज़ों से अगर आप अपनी किस्मत आजमाते हैं तो आपको देखना होगा। इसके लास्ट में एक और मैं बताऊंगी, उसको पूरा देखना, उसके बाद बताऊंगी कि इसके अतिरिक्त भी कुछ चीज़ें और होंगी जो आपको देखना चाहिए नेटल चार्ट में। तो आपको इन सब चीज़ों में अगर आप इन्वॉल्वमेंट है आपका, आप निश्चित रूप से उसमें एक्स्ट्रा इनकम अपनी कर सकते हैं। अब आपको 2 दिन ऐसे बचित हैं जो कि आपको नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक है, आपको बुधवार और शनिवार को इन कामों की शुरुआत नहीं करना है। मंगलवार से अगर आप शुरू करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, इतना ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए कौन सा ज़्यादा व्यापार सूटेबल होगा आपके लिए? चांदी जैसे है, सफ़ेद वस्तुएं हैं, उनका है, चीज़ों का कोई भी व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। और पीली चीज़ों का आपको काम नहीं ले, मतलब जैसे पीली धातुएं, पीली कोई भी चीज़ है उससे आपको दूर रहना है, क्योंकि ये आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगा। सोना है, पीतल है, मतलब ऐसी धातुओं का आपको बिल्कुल भी व्यापार में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना है, अन्यथा उससे आपको हानि होगी लाभ की जगह। और मंगलवार को हो सके तो व्यापार की शुरुआत ना करें, शुक्रवार को करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। और उसके बाद अगली जो राशि बनती है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि को अगर कौन सा व्यापार आपके लिए सूटेबल रहेगा, हरी चीज़ों का, जैसे हरे फल हैं या हरी तरह की कोई भी बिजनेस है, आप उसमें इन्वॉल्वमेंट, आपका अनाज है, हरा अनाज है, और कोई भी ऐसा व्यापार जिसका ग्रीन चीज़ से, ग्रीन रंग से आपका कनेक्शन होना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ आपको जल्दबाजी नहीं करना है, निर्णय लेते समय बहुत मतलब बुद्धि से और विवेक से काम करना है। आपको नए काम की शुरुआत जो है वो किससे करना है? रविवार के दिन जो है वो उसको अवॉइड करना है। मंगलवार को और रविवार को, बुधवार को इस काम की आप शुरुआत कर सकते हैं। और गेहूं का और चने का
अगर आप अनाज का व्यापार करते हैं, मान लीजिए अनाज का व्यापार करते हैं, तो उसमें गेहूं और चना को अवॉइड करना है, अन्यथा हानि हो सकती है उससे। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। आपके अगर आपकी चंद्रमा कर्क राशि में बैठा हुआ है तो आपको चांदी का, जैसे चांदी सफेद है, चावल का है, चीनी का है, सफेद कीमती चीज रत्न वगैरह हैं, आभूषण है, उनका जो है वो काफी कुछ लाभप्रद रहने वाले रत्नों का, मोती है जैसे सफेद है, वो उसका आप कर सकते हैं शुरुआत। कम से शुरू करना चाहिए हमेशा। अगर आपके पास पूंजी ज्यादा नहीं है तो शुरुआत थोड़े से कम से करें। और अगर आपको कौन सी चीजों का व्यापार नहीं करना है, लोहे का और पेट्रोलियम का और प्लेटिनम, और सॉरी, प्लेटिनम का तो कर सकते हैं क्योंकि सफेद है वो। इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार आपको नहीं करना है। फिर से बता देती हूँ, चांदी का, चावल का, सफेद चीजों में जैसे कि रत्न है और मोती है, प्लेटिनम है, ये इन चीजों का आप व्यापार कर सकते हैं। परंतु जैसे पेट्रोलियम है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और लोहा है, इनका व्यापार नहीं करना है, अन्यथा आपको हानि होगी। और कोशिश ये करना चाहिए कि शनिवार के दिन शुरुआत ना करें। वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाया कौन से दिन किस तरह की शुरुआत करें तो ज्यादा लाभ होगा। वैसे शनिवार आपके लिए इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि स्वामी राशि चंद्रमा है, अन्यथा अगर लंबे समय तक कोई भी काम आपको स्थायित्व के रूप में रखना है तो आप शनिवार के दिन भी यूज कर सकते हैं। और चीजें भी देखना पड़ेगी। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए आपके लिए कौन सा व्यवसाय सूटेबल रहेगा? आपके लिए भी भूमि का, वाहन का, स्थायी संपत्ति जिसको कह सकते हैं, ये आपके लिए शुभ रहने वाले हैं। और जो सिंह राशि वाले होते हैं थोड़े से क्रोधी होते हैं, तो कोशिश ये करना चाहिए कि साझेदारी में, पार्टनरशिप में कोई काम ना करें, फिर ज्यादा लाभ होगा। जैसे कि बिजली का सामान है, इसका भी आप मतलब इसका भी आप ले सकते हैं, जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का जो है उसका ठेका ले सकते हैं। जैसे बल्ब है, रॉड है, या इलेक्ट्रिक मतलब बिजली का जो मतलब ऐसा सामान जो चमकने वाला होता है। और जहां तक है मेरे अनुमान से आपको लकड़ी का व्यापार भी सूट करने वाला है। इन सब चीजों से अगर आप जुड़ के काम करते हैं तो अपार धन की प्राप्ति होगी। और कोशिश ये करना चाहिए कि साझेदारी में व्यापार न करें, और बुधवार को भी ना करें, बुधवार आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगा। उसके बाद आते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लोगों को किसका व्यापार करना चाहिए? खाद्य पदार्थ का। जैसे आपको जो रॉ मटेरियल्स हैं उनमें आपका भाग गजमाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें भी आपके लिए अच्छा रहने वाला ऐसे चीज सामान लेना चाहिए जो कि आपके लिए काफी कुछ फायदेमंद हो। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल सामान और मूल्यवान धातुओं में आपको पैसा नहीं फंसाना है। जो इलेक्ट्रिकल चीजें हैं और मूल्यवान धातुएं जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, और भी चीजें हैं, उनमें आपको पैसा नहीं फंसाना है। मंगलवार को आपको अवॉइड करना है। हो सके तो मंगलवार को अपने नए मतलब व्यापार की शुरुआत ना करें। बुध का दिन भी प्रेफर कर सकते हैं, बुध आपके लिए ठीक रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि के लिए। आपके लिए तुला राशि के लिए कौन कौन से व्यापार अच्छे रहेंगे? जैसे कि आपको बहुमूल्य रत्नों से, जैसे आपको बहुमूल्य धातुएं हैं, जैसे बहुमूल्य धातुओं में कुछ जैसे सोना है आपके लिए अच्छा है। सोना आपके लिए सॉरी अच्छा नहीं है क्योंकि ये सोना धनु राशि के लिए अच्छा होगा। आपके लिए केवल चांदी का और प्लेटिनम का, और जो ऐसी बहुमूल्य धातु जिनका रंग सफेद हो, उसमें आपको इन्वॉल्वमेंट, ज्वेलरी का रखते, कॉस्मेटिक का रख सकते हैं। होटल रेस्टोरेंट का व्यापार बहुत अच्छा रहने वाला है। टूरिज्म का व्यापार अच्छा रहने वाला है। ऐसी चीजें जो कि मतलब थोड़ी सी चमकीली होती, भड़कीली होती हैं, उनका व्यापार आपको ज्यादा अच्छा रहने वाला है। पेट्रोलियम है, आयरन है, इनका भी आपके लिए सूटेबल रहेगा। लेकिन जहां तक मैंने बताया, गलती से कह गई मैं, सोना और अनाज, दो चीजों को अवॉइड करना है। इसका व्यापार आप ना करें, अन्यथा हानि होगी। और रविवार को दिन की शुरुआत ना करें, जो नए व्यापार की शुरुआत रविवार को ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। कोशिश ये करें कि शुक्रवार को करें या बुधवार को करें, फिर आपके लिए ज्यादा सुनिश्चित होगा कि आप कितना नाम प्रसिद्धि कर सकते हैं, इसमें आपके लिए कितना फायदेमंद, पूरा जीवन भर ये कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बीच में थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, लेकिन आपसे इससे फायदा होगा। उसके बाद वृश्चिक राशि के लिए, वृश्चिक राशि जो है वो आपके लिए कौन सा व्यापार रहेगा? जैसे अनाज है, अनाज में विशेष तौर से गेहूं है और उसके बाद चना है, चावल है,
इनका व्यवसाय आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। स्थायी संपत्ति में आपको पैसा नहीं लगाना है, आपके लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि मतलब वृश्चिक राशि के ऊपर दो ग्रहों का प्रभाव रहता है, एक चंद्रमा का एक मंगल का। इसलिए आपको स्थायी संपत्ति में पैसा नहीं लगाना है, और बुधवार को कि आपको इस काम की शुरुआत नहीं करना है, उसको दिन अवॉइड करना है। अब उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए कौन कौन सी चीज़ें, जैसे मैंने पहले ही बता दिया है, धनु राशि के लिए पीली चीज़ें, पीली धातुएं हैं, जैसे पीतल है, सोना है, पीली चीज़ों का बहुत सी चीज़ें, हल्दी है। आप अगर उसमें देख लेंगे, गूगल सर्च करके देख लें, तो बहुत सारी चीज़ों का आपको उसका नाम आ जाएगा उसमें। पीली धातुओं का सबसे अच्छा बिजनेस रहने वाला है, और आपको लोहा में और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक और पेट्रोलियम में पैसा नहीं फंसाना है। जहाँ तक है, शनिवार को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बृहस्पतिवार के दिन करना आपके लिए सूटेबल रहने वाला है। मकर राशि के लिए ये क्या है, ये लोग काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, हालांकि व्यापारिक बुद्धि नहीं होती, लेकिन ये अनुशासित रहते हैं। इसके अलावा ये जो भी काम करते हैं बहुत समझदारी से करते हैं मकर राशि वाले, तो इसलिए इनको अपने मतलब जीवन में सबसे ज़्यादा कष्ट मिलता है सूर्य की वजह से मिलता है। इसलिए इनके लिए ये बात है कि आपके जैसे एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, तो आपके प्रारंभ का दिन जो है, मतलब महीने का प्रारंभ मतलब 1 तारीख से लेके और 15 तारीख तक, या अगर पक्ष के हिसाब से चलते हैं तो उसमें भी आपको शुरुआत का जो 15 दिन का समय है, उसमें नए व्यापार की शुरुआत करना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप भी चाहें तो इस तरह के जैसे लोहा है, पेट्रोलियम है, या जमीन से निकलने वाली चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों का आप व्यापार कर सकते हैं। आपके लिए शनिवार वर्जित नहीं है, आप शनिवार को कर सकते हैं। और कुछ चीज़ों का आपको अवॉइड करना है, जैसे बृहस्पतिवार के दिन आपको मतलब ये काम की शुरुआत नहीं करना है। और जहाँ तक है वर्जित व्यापार आपके लिए जो जैसे लकड़ी का व्यापार आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो बिजली का सामान है उससे भी आपको दूर रहना है, अन्यथा उसमें हानि हो सकती है। मतलब जो सूर्य से संबंधित जो चीज़ें हैं उनका व्यापार आप ना करें। उसके बाद आते हैं कुंभ राशि। आपके लिए कौन सा व्यापार सूटेबल रहेगा, साइड बिजनेस है ये। इसके लिए क्या करना है, आपको कागज का, विशेष तौर से आपके लिए ये है, कागज का व्यापार कर सकते हैं, कपड़े का, जैसे कपड़े की दुकान खोल सकते हैं, स्टेशनरी का सामान रख सकते हैं, केमिकल्स रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा ऑप्शन है कुंभ राशि वालों के लिए। जैसे आप फार्मेसी में काम कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, और इसके बाद खेती कर सकते हैं। खेती भी आपके लिए लाभकारी रहने वाली है। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे आपके लिए म्यूचुअल फंड में भी आप अपना भाग आजमा सकते हैं। आपको कौन सा दिन, आप भी शनिवार के दिन काम कर सकते हैं शुरुआत काम की, लेकिन सोमवार के दिन आपको अवॉइड करना है। सोमवार का दिन मकर राशि के लिए भी ठीक नहीं रहेगा, इसलिए सोमवार, दोनों ही राशियां शनि की हैं, सोमवार इनके लिए स्थायित्व पैदा नहीं करते, क्योंकि क्या है, चंद्रमा जल्दी जल्दी राशि बदल लेते हैं ना, इसलिए आपको चंद्रमा का दिन जो है वो अवॉइड करना है। उसके बाद आ जाते हैं सबसे लास्ट में मीन राशि। आपके लिए हमेशा के लिए अगर लाभ चाहिए आपको, तो जीवन बीमा से जुड़ी जो पॉलिसी होती है गवर्नमेंट से रिलेटेड, जैसे जीवन बीमा है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक की योजनाएं जो है, और आपके लिए प्रॉपर्टी आदि से जुड़ के भी आप काम कर सकते हैं, ये आपके लिए भी शुभ रहने वाले हैं। अब इसके साथ साथ आपको भावुकता में कोई निर्णय नहीं लेना है, और लोहे का बिजनेस नहीं करना है, और पार्टनरशिप से भी आपको दूर कोशिश करना चाहिए, पार्टनरशिप में व्यापार ना करें। ये सब चीज़ें अगर आप इतना ध्यान रखें तो आपको जीवन में बहुत सारे धन की प्राप्ति होगी, और अकेले धन की प्राप्ति नहीं होगी, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी आप प्राप्त कर सकते हैं। छोटी सी हैं ये बातें, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और चीज़ें भी बताते हैं, वो भी देखना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, राहु आपको छप्पड़ फाड़ के देता, उसमें भी थोड़ा सा इसका जिक्र किया था, आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। उसमें क्या है, आपका पंचम भाव दिखना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, वो आपके व्यवसाय को प्रतिनिधित्व करता है। राहु की स्थिति भी देख लेना चाहिए, कहीं से भी कनेक्शन अगर राहु से हो जाए पंचम भाव से, तो आपको बहुत सारा धनमान भी कमा सकते हैं। जैसे ये शेयर मार्केट को भी दर्शाता है पंचम भाव, और अगर इस भाव का संबंध चंद्रमा और शुक्र से हो जाए, वीनस से और मून से हो जाए, तो आपको बहुत सारा पैसा भी कमाएंगे और धन मान की प्राप्ति भी होगी।
और अगर कुछ चीज़ें और देखना है, इसके अतिरिक्त शनि की स्थिति देखना है, अगर पेट्रोलियम का व्यापार करते हैं बहुत अच्छी स्थिति, तो बहुत सारा भी धन कमा सकते हैं। इसके अलावा तीसरे भाव से क्या देखते हैं, परिश्रम देख सकते हैं। और छठवें भाव से क्या देखते हैं, आप अपने जो आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनको कितना डिफीट कर सकते हैं, कितना आप आगे बढ़ सकते हैं, तो ये भाव भी देख लेना चाहिए। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी किस्मत आपके दो कदम आगे चलती है, नाइन्थ भाव जिसको कह सकते हैं। नाइन्थ भाव को अवश्य देखना चाहिए हमेशा। अगर वहां पर आपके फेवरेबल राशि है, फेवरेबल ग्रह बैठे हुए हैं, तो आपको फिर और ज्यादा फायदा इससे हो सकता है। तो ये छोटी सी मेरी कोशिश थी। हो सकता है अगर आप कहीं किसी आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, ये जो मैं शुरुआत मैंने बताया कि कम पूंजी में शुरू करिए, और अपनी राशि के अनुसार अगर आप करते हैं, दिन का ध्यान रखते हैं, और एक सूर्यज्ञान का भी मैंने वीडियो बनाया है कि कैसे सूर्य का भी ध्यान रखना है। इन सब बातों का बहुत महत्व होता है, करके देखिए। और घाटे के लिए अगर है तो मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बनाया है। घाटा अगर हो रहा है तो व्यापार में उसके लिए भी वीडियो देखना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होते हैं, अगर आप उसको देखना और उससे फायदा हो रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइए। नमस्ते और धन्यवाद।